दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत की नदियों के विषय में। ऐसे क्वेश्चन हमें बार बार पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो चलिए हम इन प्रश्नों को देख लेते हैं। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसकी लंबाई 2525 किमी है। भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण किस नदी में हुआ है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है और इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी में असम राज्य में हुआ है। कौन सी सहायक नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए गंगा नदी मिलती है? तो दोस्तों सोन नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए गंगा नदी में जाकर मिलती है और ये बिहार राज्य में जाकर मिलती है गंगा नदी से। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। नमकीन नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों नमकीन नदी के नाम से लूनी नदी को जाना जाता है। इनमें से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? तो दोस्तों इनमें से ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। कौन सी नदी रिक्त घाटी से होकर बहती है? तो दोस्तों ताप्ती और नर्मदा नदी रिक्त घाटी से होकर बहती हैं। किस नदी को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दोस्तों कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है? कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। इसी के कारण अक्सर बिहार में बाढ़ आती है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। किस नदी को असम में दिहांग नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को असम में दिहांग नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। यह गंगा की सहायक नदी है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास है। सानोख्या वाव हिमनद से इसका उद्गम होता है। इसकी कुल लंबाई 2880 किमी है और परंतु भारत में इसकी लंबाई 1114 किमी है। बाकी यह पाकिस्तान में बहती है। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो दोस्तों इनमें से माही नदी जो है अरब सागर में गिरती है। बाकी सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। कौन सी नदी काली गंगा के नाम से जानी जाती है? दोस्तों
शारदा नदी को काली गंगा के नाम से जाना जाता है।